हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गेम ऑफ फाइनेंस। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और नए अपकमिंग आईपीओ के बारे में जो 27 दिसंबर को ओपन होगा और कंपनी का नाम है आकांक्षा पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। तो फ्रेंड्स, आगे इस वीडियो में हम जानेंगे कंपनी प्रोफाइल के बारे में, कंपनी फाइनेंशियल, ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू, वैल्यूएशन, पीयर कंपैरिजन, आईपीओ डिटेल, इंपॉर्टेंट डेट और करंट जीएमपी के बारे में, और जानेंगे कि क्या इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना सही रहेगा या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करें कंपनी प्रोफाइल की, तो आकांक्षा पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर 2008 में स्टार्ट हुई थी और ये कंपनी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जैसे स्विच बोर्ड, ट्रांसफार्मर और वैक्यूम कंट्रैक्टर मैन्युफैक्चर करती है। कंपनी मैन्युफैक्चरिंग के अलावा इलेक्ट्रिसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन और मैनेजमेंट करती है। कंपनी के कस्टमर बेस की बात करें तो उसमें आते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, हिंडाल्को, आईओसीएल, हिटाची, टाटा, जिंदल ग्रुप, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जैसे बड़े कंपनीज इनके कस्टमर हैं। कंपनी की 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है जो महाराष्ट्र के सतपुर और नासिक में है। ये तो बातें हो गई कंपनी से जुड़े डिटेल्स की। अब बात कर लेते हैं आईपीओ डिटेल की। तो 27 से 29 दिसंबर तक आईपीओ ओपन रहेगा और आकांक्षा पावर का आईपीओ प्राइस 52 से 55 रुपए पर शेयर कंपनी ने तय किया है। 49,98,000 फ्रेश शेयर इशू होंगे जिसकी कीमत 27 करोड़ होगी और ऑफर फॉर सेल के तहत कोई भी शेयर इशू नहीं होंगे। तो टोटल आईपीओ साइज 27 करोड़ का ही रहने वाला है। 2000 शेयर्स का एक लॉट रहने वाला है और एक लॉट अप्लाई करने के लिए आपको कम से कम 1,10,000 रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं। फेस वैल्यू 10 रुपए पर शेयर रहेगा और रिटेलर के लिए 35% का कोटा रिजर्व किया गया है और ये कंपनी एनएसई एसएमए में लिस्ट होगी। और अब बात कर लेते हैं आईपीओ के इम्पोर्टेंट डेट की। तो 27 दिसंबर को आईपीओ ओपन होगा और 29 दिसंबर तक ओपन रहेगा अप्लाई करने के लिए। 1 जनवरी तक आईपीओ लॉट होने की उम्मीद है और जिन्हें आईपीओ लॉट नहीं हुआ होगा उन्हें 2 जनवरी तक रिफंड मिल जाएगा और सब कुछ तय डेट के मुताबिक रहा तो 2 जनवरी को ही डीमेट अकाउंट में शेयर क्रेडिट कर दिए जाएंगे और 3 जनवरी को आईपीओ लिस्ट हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू की। तो कंपनी जुटाए हुए फंड का इस्तेमाल वर्किंग कैपिटल की जरूरतों को पूरा करने के लिए करेगी और साथ ही कैपिटल एक्सपेंडिचर पे भी किया जाएगा और इसके अलावा जुटाए हुए फंड का इस्तेमाल कॉर्पोरेट पर्पस और इशू एक्सपेंस के लिए भी होगा। ये तो बातें हो गई आईपीओ से जुड़े डिटेल्स की। अब बात कर लेते हैं कि इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो उससे पहले एक बार कंपनी का फाइनेंशियल चेक करना बहुत जरूरी है। तो आइए एक नजर कंपनी के फाइनेंशियल पे डालते हैं। तो बात करें सबसे पहले टोटल एसेट की। तो फाइनेंशियल ईयर 2021 में 37 करोड़ 81 लाख, 2022 में 38 करोड़ 38 लाख, 2023 में 47 करोड़ 62 लाख और फाइनेंशियल ईयर 2023 के जून तक कंपनी का टोटल एसेट बढ़कर 55 करोड़ 30 लाख का हो गया है। टोटल एसेट में लगातार बड़ी ग्रोथ हो रही है जिससे पता चलता है कि कंपनी का बिजनेस लगातार बढ़ रहा है। अब बात कर लेते हैं टोटल रेवेन्यू की। तो 2021 में 74 करोड़, 2022 में 52 करोड़, 2023 में 46 करोड़ और फाइनेंशियल ईयर 2023 के जून तक 10 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी जनरेट कर चुकी है। टोटल रेवेन्यू में लगातार गिरावट हो रही है जो कि निगेटिव पॉइंट रहने वाला है इस आईपीओ का। और अब बात कर लेते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की। तो 2021 में 3 करोड़ 92 लाख, 2022 में 2 करोड़ 40 लाख, 2023 में 2 करोड़ 90 लाख और फाइनेंशियल ईयर 2023 के जून तक 71 लाख का प्रॉफिट हुआ है कंपनी को। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी गिरावट दर्ज हुआ है। नेट वर्थ 2021 में 10 करोड़ था जो 2023 में 20 करोड़ का हो गया है और रिजर्व एंड सरप्लस 2021 में 8 करोड़ था जो 2023 में 14 करोड़ 14 लाख का हो गया है। नेट वर्थ और रिजर्व एंड सरप्लस में बढ़िया ग्रोथ हुआ है जो कि अच्छी बात है कंपनी के लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए। और अब बात कर लेते हैं टोटल बोरोइंग की। तो 2021 में 8 करोड़ 91 लाख, 2022 में 10 करोड़ 55 लाख, 2023 में 55 करोड़ 27 लाख और फाइनेंशियल ईयर 2023 के जून तक 17 करोड़ 22 लाख का डेप्ट है कंपनी पे। कंपनी के टोटल डेप्ट में लगातार बढ़त दिख रही है। ओवरऑल फाइनेंस की बात करें तो कंपनी का एसेट लगातार बढ़ रहा है लेकिन रेवेन्यू और प्रॉफिट में डाउनफॉल देखने को मिला है और वहीं दूसरी तरफ कंपनी पर डेप्ट भी बढ़ रहा है। तो कुल मिलाकर कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बिलो एवरेज है। अब बात कर लेते हैं कंपनी की वैल्यूएशन की। तो अर्निंग पर शेयर 2.29 रुपए पर शेयर है और वहीं पीई रेशियो 22.71 से 24.02 रुपए के बीच निकल के आ रहा है और रिटर्न ऑन नेटवर्थ 18.20% है और नेट एसेट वैल्यू 87.93 का है। तो पीयर कंपेयर करें तो आकांक्षा पावर का वैल्यूएशन ठीक ठाक नजर आ रहा है।
अब बात कर लेते हैं जीएमपी की। तो ग्रे मार्केट में कंपनी भी 10 रुपए के प्रीमियम पर ट्रेड कर रही है, जिससे कि एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस 65 का हो गया है, यानी अपने एक्चुअल प्राइस से 18% ज्यादा पे लिस्टिंग मिल सकती है। और 5 में से 3 स्टार की फायर रेटिंग मिली है इस आईपीओ को, यानी कि ग्रे मार्केट में इस आईपीओ का कुछ खास डिमांड नहीं दिख रहा है। अब बात कर लेते हैं कि इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो कंपनी सस्टेनेबल क्वालिटी पावर सोल्यूशन के बिजनेस में है, जहां अभी कंपटीशन काफी कम है, इसलिए लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी अच्छा वैल्यू दे सकती है, इसलिए मैं इस आईपीओ के लिए अप्लाई करने वाली हूं। वैसे आप क्या सोचते हैं इस आईपीओ के बारे में, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।